जिला परिषद स्कूल के मामले जो है एक से एक बढ़ते नजर आते हैं। कभी देखे कि शिक्षक टाइम पर नहीं आते, कभी शिक्षक अच्छे से पढ़ाते नहीं। उसी तरह जो है जिला परिषद पूर्व माध्यमिक स्कूल जो है अर्जोनी, यहाँ पे जो है एक शाला समिति का चुनाव हुआ था कुछ वर्ष पूर्व जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव का जो नियम रहता है उस नियम को ताक पर रखते हुए शाला समिति का अध्यक्ष जो है घोषित किया गया। उसी तरह गांव के कुछ लोगों ने जो है उसका ऑब्जेक्शन उठाया। ऑब्जेक्शन उठाने के बाद में काफी जगह जगह जो शिक्षण अधिकारी, गढ़ शिक्षण अधिकारी, जिला अधिकारी को शिकायत की। शिकायत करने के बाद भी जो है उनको न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिलने की वजह से कई दिनों से परेशान थे। उसी वजह से जो नरेंद्र गजबी है वह जो है पानी की टंकी पे चढ़कर आंदोलन किए कि जो चुनाव हुआ है वो चुनाव जो है नियम बाय हुआ है, तो जल्द से जल्द इस शिकायत के ऊपर जो है कार्रवाई कर, जांच पड़ताल कर, दोषियों को सजा दे या कार्रवाई कर। उसके बावजूद भी जो है लगातार शासन प्रशासन उनको कहीं ना कहीं जो है पड़ताल कर रही थी, कहीं ना कहीं जो वो परेशान थे। उसी के बाद में जो है पानी की टंकी पे चढ़ने के बाद जो उनको निर्णय दिया गया कि कुछ ही दिन में जो है आपको जो है निर्णय दिया जाएगा। तो अभी जो पता चला है कि निर्णय आया है, और निर्णय क्या आया है जानेंगे उससे विस्तार। भाऊ, क्या नाम है आपका और क्या था पूरा मामला? मेरा नाम है नरेंद्र भीमराव गजबी है। यहाँ पर 8/7/2022 को शाला व्यवस्थापन समिति के चुनाव हुए थे। इसके पहले जीआर के अनुसार कैटेगरी के अनुसार चुनाव लिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर रंगारी मैडम के कार्यकाल में 2 चुनाव हुए। तो एक चुनाव कैटेगरी के माध्यम से लिया गया और एक जनरल में लिया गया। तो मेरा प्रश्न ये था कि जब एक जीआर है तो 2 प्रकार के चुनाव कैसे हुए? मैंने सबसे पहले बीओ को तकरार लगाए, उन्होंने हमारी सुने नहीं। और यहाँ के जो राउत साहब है पंचायत समिति गोंदिया के बीओ, इन्होंने इनको बचाने का काम किया। और महेंद्र भाऊ लीलारे जी आपके माध्यम से जो न्यूज लगाए थे, और जब भी दूसरे दिन चौकसी के ऊपर आए, मेरे को बुलाया नहीं गया, मेरी सुनते नहीं थे। और पूरा बीओ साहब ने रंगारी मैडम को बचाने का काम किए हैं। उसके बाद में मैंने तकरार अर्ज लगाया जिला परिषद को, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, फिर भी चौकसी नहीं हुई। इसलिए मैंने टंकी पर चढ़ने का निर्णय लिया और टंकी पे चढ़ा और आंदोलन किया। और उसके तुरंत पश्चात 2-3 दिन के बाद में चौकसी हुई, और चौकसी में रंगारी मैडम के ऊपर दोष निकाला गया। और मेरे को कल ही पत्र मिला कि शाला व्यवस्थापन समिति रद्द हो गई और फिर से निवडणूक लिया जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि चुनाव जब होंगे, लेकिन इस मैडम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैडम के ऊपर एफआईआर होना चाहिए शासन के तरफ से। और हम भी आज एफआईआर कराने के लिए जाने वाले पुलिस स्टेशन। ये मैडम ने संविधान को ताक के रूप पर पूरा अवैध तरीके से असंवैधानिक कार्यकार चलाई। जब ये मैडम पहले ही मान जाती और अपनी गलती स्वीकार करती तो मेरे को यहाँ तक नहीं करना पड़ता। क्योंकि आज मेरे भी बाल बच्चा टंकी पे चढ़ा और मैं मर जाता तो इस बीओ साहब का इनका क्या जाता, अधिकारियों का। इसीलिए आज संविधान को बचाने की जरूरत है। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इनको सबसे पहले निलंबित किया जाए। मैं आज तुरंत में यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर पूरे अधिकारियों को पत्र लिखूंगा और इनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। यहाँ के जो राउत साहब, बीओ साहब है, इनको भी निलंबित किया जाए। ऐसे अधिकारियों को होना नहीं। आज हमारे गांव में सावित्रीबाई फुले का कार्यक्रम था, ढंग से स्कूल में मनाया नहीं गया। आज यहाँ के ग्राम पंचायत में भी मनाया नहीं गया। जो महापुरुषों ने शिक्षा को बचाने का काम किया है, उसको भुलाने का काम आज हो रहा है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। यह था पूरा इस स्कूल का मामला। शिकायत करने के बाद न्याय नहीं मिल रहा था, तो काफी कहीं ना कहीं परेशान थे, इसीलिए जो पानी की टंकी पे चढ़े। तो क्या शिकायत करने के बाद जो है न्याय नहीं मिलता, इसलिए क्या पानी की टंकी पे चढ़ना ही उचित कार्य है? पर क्या करे, शासन प्रशासन अगर साथ नहीं देती तो पानी की टंकी पे चढ़ना पड़ता है, कहीं आंदोलन करना पड़ता है, कहीं भूख हड़ताल करना पड़ता है। उसी वजह से जो इनको न्याय मिला, इतनी परिश्रम करने के बाद जो है आज इनको न्याय मिला है। कुछ लोग है गाँव के, उनसे भी जाने क्या बताएंगे। जिस तरह चुनाव किया गया था, आप लोग के भी यहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या बोलेंगे? मेरा नाम सोबेलाल कारूजी साउस्कर। इस अर्जुनी ग्राम में जिस प्रकार से चुनाव लिया गया शाला व्यवस्थापन समिति का, इस चुनाव में SC, ST, NT इन कैटेगरियों का हनन हुआ, इनका अपमान हुआ। और इस चुनाव लेने वाली अधिकारी यहाँ की रंगारी मैडम, इन मैडम को उन्हें संविधान का अपमान किया है, हमारे अधिकार का अपमान किया है। इसलिए इस मैडम को और इनके साथ में मिली हुई जो टीम है, इन टीम को
निलंबित किया जाए और इनको सस्पेंड किया जाए। यदि शासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती तो फिर से हम आंदोलन करेंगे और इनकी एफआईआर करने के लिए यहाँ से अभी जाकर हम पुलिस स्टेशन जाकर इनकी एफआईआर करेंगे। अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। शिक्षक एक पवित्र रिश्ता होता है। शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाता है, कहीं ना कहीं जो नौकरी लगती है, काफी जो शिक्षक का कार्य महत्वपूर्ण होता है। पर इस स्कूल में जो चुनाव मुख्याध्यापक के द्वारा लिया गया, तो क्या बोलेंगे इस प्रकार? बिल्कुल सही बात कहा आपने। यह जो शिक्षा का विभाग है, शिक्षा का एक विद्या का मंदिर है और इसमें मैं चाहता हूँ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शासन की अवहेलना करना, शासन के जीआर को धता बताकर यहाँ पर कहीं न कहीं किस दबाव में और किस कारण ये गलत निर्णय लेकर के चुनाव लिया गया, आज वो उस चुनाव को रद्द कराने के लिए, उस बात को उठाने के लिए एक व्यक्ति न्याय की भीख मांग रहा, मांगते मांगते उसको वीरी दिखाने के लिए टंकी पर चढ़ना पड़ा। यहाँ तक का जो वातावरण यहाँ पर हुआ स्कूल में वो उचित नहीं था। और रही बात दूसरी, ये जो शिक्षा का मंदिर है, मैं समझता हूँ शिक्षक लोग यहाँ आते हैं, समय पर आना है, समय पर जाना है, या समय बेसमय सब उनका चलता है, लेकिन गांव के प्रतिष्ठित लोगों को भी ये पहचानने से इनकार, पब्लिक टच नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे इन्होंने बताया सावित्रीबाई फुले की जयंती के दिन हम यहाँ पर गांव के बहुत अच्छे लोग साथ में खड़े थे। यहाँ सावित्रीबाई की जयंती मनाई जा रही थी, लेकिन उन लोगों के नाम तक इनको याद नहीं है। और ऐसा टीचर स्टाफ यहाँ पर है। रंगारी मैडम से मैं वही कहना चाहता हूँ, आखिर ये आपने किया क्यों? आज टंकी पर चढ़ने के बाद क्यों न हो, लेकिन सच्चाई की जीत हुई और आपने शासन के निर्णय को गलत बताया था, आप हार गए। ये ऐसा आइंदा नहीं करना चाहिए और ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए। शासन से यही मेरी निवेदन है। इस तरह शिक्षक लोग का मामला उजागर किया, जिस तरह चुनाव लेना चाहिए था उस तरह चुनाव नहीं लिया गया और नियम को ताक पर रखकर चुनाव लिया गया। क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को, क्या गुहार लगाएंगे? इसमें तो बहुत सारी चूक है। जो संविधान जो बना हुआ है, संविधान की इनने धज्जियां उड़ाए। और जो एचएम जो है रंगारी मैडम, तो मेरा तो ये कहना है, मेरा व्यक्तिगत ये कहना है कि अब ये गांव के कोई राजकारण या समाज कार्य जो स्कूल में जो करते हैं, इनके दबाव के कारण इन्हें, जो मैं एक एसबीसी कैटेगरी से आता हूँ, 2% मेरी समाज के मेरा भी अधिकार छीना गया है यहाँ। और ये 6 महीने हमारा नरेंद्र भाई कस्बी है, हम बैठते थे तो काफी बता देते कि अभी राउत ऐसा ऐसा, हम उसमें गए तो जनरल में इनने चुनाव कराए और हम जीआर जब भी मांगने की कोशिश की तो हमको इनने जीआर नहीं दिखाए। और बीओ साहब से मैं कहना चाहूंगा, उनने भी एक बार आके बोले कि अभी यहाँ की छाननी हो गई, हमने देख प्रसार कर लिए, और ये भी झूठा आश्वासन उनने दिए। ये सब बात तो होने के बाद में ऐसा एक नौबत आया कि भैया अब क्या करें, हम भूख हड़ताल स्कूल में बैठ नहीं सकते कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। ये दया का एक मंदिर है, ये इसको हम नष्ट नहीं कर सकते। बच्चों के ऊपर इतना दबाव और अपन करना है, वो माहौल नहीं कर सकते। हमने बोले, नरेंद्र ने एक ही बात बोला कि भैया मैं अपनी जान देने तैयार हूँ। हम उस रात में चारों भाई हम बैठे सलाह के, बोले ऐसा नहीं, हम लड़ेंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। पर उन्हें एक ऐसा निर्णय लिया, भैया किसी को बताया नहीं, टंकी पे चढ़ गए, बोले मैं बलिदान होना चाहता हूँ। तो ये बताओ कब तक हम गांव के नागरिक हम बलिदान होते जाएंगे? और ये शासकीय और जो सामाजिक जो लोग हैं, ये गरीबों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। आज मैं कुछ समाज से आता हूँ, 29 साल हो गए हम सरकार से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं 94 से। आज भी हमारे हाथ में आरक्षण नहीं आता और हमारे गाँव में जो अधिकार हमारा है, तो आज ये इतना बुद्धिजीवी स्टाफ, जो महिला रंगारी मैडम है, वो भी संविधान के माध्यम से आई, वो भी आरक्षण के माध्यम से इस जगह में जो एचएम बनी हुई है। तो ये समाज के जो भ्रष्टाचारी लोग है सर, ये लिखी पड़ी हुई व्यक्ति ही है, सबसे समाज को दोषी से ठहराने वाले। आज बाबा साहब के संविधान को इतना बड़ा स्तर पे पहुंचा दिया, वो शब्द नहीं है मेरे पास में रंगारी मैडम के लिए। मैं शासन से यही कहना चाहूंगा कि रंगारी मैडम को निलंबित किया जाए और जो भी सामने आता है और जो भी उनसे ऐसा करवाया कि ओपन ये बोले कैटेगरी का जो जीआर था उसको दबा के जनरल में जो चुनाव कराया था, ऐसे लोगों को भी जेल होना चाहिए, ये मेरी मांग है। और अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस तरह जो शिक्षक कर रहे हैं तो इनको क्या सही में प्रशिक्षण देने की गरज है? सर प्रशिक्षण तो देने की जरूरत ही है, लेकिन ये जो शिक्षक वर्ग है ये समझने को तैयार नहीं है। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पाल्यों से, इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से इन लोगों ने एक समन्वय बनाना चाहिए। समन्वय बना के एक स्कूल को अच्छी सी एक चालना देके बच्चों को आगे कैसे बढ़े इसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि गांव के कुछ राजकारणी लोगों के दबाव में आके स्कूल में राजकारण करना चाहिए। क्या होता है, हम मेरे को आज भी ऐसा लगता नहीं कि रंगारी मैडम जी एससी कास्ट के होने के बावजूद संविधान को वो
ताक पे रख के ये चुनाव लिए, लेकिन कहीं ना कहीं राजकारण का उनके ऊपर दबाव था, इस वजह से उनने ये चुनाव लिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नरेंद्र भाई की जो मांग है कि ये यहाँ की जो एचएम मैडम है रंगारी जी, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और इसके पीछे जो लिप्त लोग हैं उनके चेहरे भी सामने आना चाहिए, यही मैं शासन से दरख्वास्त करता हूँ। शिकायत करने के बाद जो वरिष्ठ अधिकारी बचाने का कहीं ना कहीं प्रयास करती है, ऐसा आरोप कई बार लगता है, शासन प्रशासन को क्या गुहार लगाएंगे? नहीं, ये जो बड़े अधिकारी है जो अपने छोटे अधिकारियों को कभी भी बचाने का काम करते हैं, ये एकदम गलत काम है, क्योंकि इससे एक छोटे अधिकारियों का गांव में खुला कुछ भी करने का उनका एक मनोबल बढ़ता है, और इसको कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम ये बड़े अधिकारी ही करते हैं। आज ये तुरंत ही कुछ कठोर कार्रवाई करते तो आज ये 1-1.5 साल का समय भी नहीं जाता, और ये कहीं ना कहीं मैसेज हर गांव में पहुंचता है कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है, तो और कहीं गांवों में इससे सीख मिलती और देश में और अपने महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं अच्छा होता। पर इन अधिकारियों की वजह से ये छोटे अधिकारी सब आगे बढ़ के कुछ ना कुछ राजकारण लाके भ्रष्टाचार करके ये सब सम्मिलित रहते हैं। सुने ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इन्होंने लगातार कोशिश की, 1 से 1.5 साल से कोशिश कर रहे हैं और शिकायत के ऊपर शिकायत किए। जिला परिषद, शिक्षण विभाग जो है, गढ़ शिक्षण अधिकारी, पंचायत समिति कंटिन्यू आना जाना की, उस बावजूद उनको न्याय नहीं मिल रहा था। बीच में जो है कुछ दिन पूर्व जो है पानी की टंकी पे चढ़े, ऐसा पूरा इनका परिश्रम रहा। काफी गांव के लोगों ने इनको सपोर्ट किया, पालकों ने सपोर्ट किया, उसी का ये मामला जो है आज उजागर हुआ है। और आज जो है इनको एक पत्र दिया गया है शिक्षण विभाग की तरफ से कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब कार्रवाई होती है नहीं होती देखने वाली बात हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पत्र निकलने के बाद भी कार्रवाई करते नहीं है और कंटिन्यू वो चलते रहता है। अब यह जो है अभी बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट डालने के लिए जा रहे हैं। अब रिपोर्ट डालने के बाद क्या होता है दिखना है। पर इस तरह नियम को ताक पर रख के चुनाव लेना, कुछ जो कार्य जो कर रहे हैं ये कितना उचित है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके ऊपर, उनके दिमाग के ऊपर क्या प्रभाव गिरेगा, इस तरह की जो खबरें वो देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि इस तरह चुनाव में भी धोखाधड़ी करते हैं। चुनाव, छोटा सा एक शाला समिति का अध्यक्ष चुनना पड़ता है, सदस्य चुनना पड़ता है, उसमें भी धोखाधड़ी करते हैं। तो किस तरह बच्चों को ये शिक्षक जो धोखाधड़ी करने वाले इस तरह नियम को ताक पर रखने वाले किस तरह पढ़ाते होंगे, सबसे बड़ा एक सवाल पालकों के मन में अभी जाग उठा है। और पालक कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं, कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। काफी जो है शिक्षा विभाग में जो है शासन प्रशासन एक तो शिक्षक भर्ती नहीं कर रही है, शिक्षक भर्ती नहीं करने की वजह से काफी जगह जगह में शिक्षक कम है। उसी तरह कम शिक्षक रहने के बावजूद भी स्कूल चालू है, पढ़ा रही है। पर इस तरह अगर शिक्षक करेंगे तो किस तरह वो बच्चों का भविष्य सुधरेगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। आज इन्होंने मामले को उजागर करके जो शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की इन्होंने मांग की है। दर्शकों, अब ये वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी किस तरह बचाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी का भी हाथ है, अगर वरिष्ठ अधिकारी अगर इनको सपोर्ट नहीं करते तो 1 से 1.5 साल इनको लगते नहीं, 1.5 साल के पहले ही इनको रिजल्ट मिल गया होता। पर दर्शकों, इस तरह पूरा मामला कहीं ना कहीं उजागर किया है गाँव के लोगों ने, और आज जो अर्जुन के पालक वर्ग ने जो है ये मामला उजागर किया गया है। दर्शकों, बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। मैं अनिल लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।